वेलकम टू अंदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे फेरी टेल के एपिसोड 21 के बारे में। तो जानते हैं कि क्या हुआ फेरी टेल के एपिसोड 21 में। तो एपिसोड 21 वहीं से शुरू होता है जहाँ पे ये एंड हुआ था। मतलब लाक्सस और ज़ेरेफ के उस 12 सैनिकों में से एक सैनिक लड़ता है लाक्सस के साथ, जहाँ वो काफ़ी खतरनाक है क्योंकि लाक्सस को यहाँ पर एंटी मैजिक पार्टिकल्स का इन्फेक्शन अभी भी है। जहाँ इसके साथ उसे लड़ना है वॉल एहतो से, जो कि ज़ेरेफ की फौज की 12 स्प्रीगेंस में से है, जिस पर बिजली का कोई भी असर नहीं होता। और दूसरी तरफ शेरलिया या फिर शेरिया के साथ लड़ रही है डिमारिया यस था, जो टाइम को कंट्रोल कर सकती है और काफ़ी हद तक मुश्किल हो रही है यहाँ पे शेरिया को लड़ने में उसके खिलाफ। जहाँ मदद करने आती है उसकी वैंडी, और दोनों स्काई सिस्टर्स यहाँ लड़ेगी डिमारिया यस्था के साथ। और यहाँ दूसरी तरफ लाक्सस काफ़ी मुश्किल हो रही है वॉल ए हाथों के खिलाफ लड़ने में, जहाँ उसके एंटी मैजिक पार्टिकल्स उस पर हावी हो रहे हैं, जिनको कहा जाता है काफ़ी हद तक बैन पार्टिकल। और यहाँ पर सामने वॉल है तो यूज करता है किल सिस्टम ऑनलाइन, जो एक्टिवेट करता है एट्रियन, जिसे बहुत पहले इस्तेमाल किया गया था आर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन यहाँ पर लाक्सस यूज करता है एनहांसमेंट का, जो कि फ्रीड की एबिलिटी है, लेकिन ये भी बनी होती है बैन पार्टिकल से, जिसको बॉल है तो कैंसिल कर देता है क्योंकि उस पर बैन पार्टिकल का कोई असर नहीं होता। लेकिन साथ में वो हील कर देता है काफ़ी हद तक लाक्सस को, जहाँ लाक्सस अपने को ठीक करने वाले को मारना तो नहीं चाहता लेकिन उसे छोड़ भी नहीं सकता, जहाँ पर इसके ऊपर बिजली का कोई असर नहीं होता। लेकिन लाक्सस यहाँ पे यूज़ करता है अपना नया पावर, जो कि बिजली से पार है, और वो है रेड थंडर इन्फ्यूज्ड विद ब्लड, जो कि काफ़ी पावरफुल है लाइटनिंग अटैक से। और इसके साथ साथ वॉल है तो कि सिट्टी पिट्टी गोल, और वो हार जाता है। अब जहाँ बढ़ते हैं वैंडी, शार्ले और डिमारिया यस्था की लड़ाई की तरफ, जहाँ पे ये रोक सकती है टाइम को और वो हावी हो सकती है इन दोनों के ऊपर, जहाँ पर टाइम रोक कर सोचते हैं किसको मारूं, शार्ले को, शेरिया को या फिर वैंडी को। जहाँ पर आप पहुँचते हैं उल्टीयर, जो कि पहले मर चुकी थी, मतलब लगभग काफ़ी तक बूढ़ी हो चुकी थी अपने उस टाइम को रिवर्स करने वाली एबिलिटी को यूज़ करने के बाद। लेकिन यहाँ पर उस टाइम बॉटक्स के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर वो मदद कर रही है वैंडी और बाकी सबको मूव करने में, मतलब वो टाइम के इफेक्ट में ना आ सके इसलिए उनकी मदद करती है। जहाँ पर वो सिर्फ कुछ समय के लिए यहाँ पर है और उसकी बॉडी यहाँ नहीं है, वो सिर्फ अपनी एबिलिटी के साथ यहाँ पर है। मतलब वो शायद टाइम का हिस्सा बन चुकी है अपनी उस एबिलिटी को यूज़ करने के बाद, जहाँ उसने टाइम को 1 मिनट रिवर्स किया था, और जहाँ पे बाकी सब उसी के साथ ड्रैगन्स को हराने में कामयाब हुए थे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे मेलेडी और जलाल भी पहुंच चुकी है, और पूरा क्राइम सिकरी और भी लड़ रहा है फियोरे की तरफ से, जहाँ ये सब मिलकर हराएंगे ज़ेरेफ के किंगडम को, मतलब अलवेरिस एम्पायर को। अब जहाँ पर डिमारिया यस्था यूज़ करती है टेक ओवर, वो भी एक गॉड के सोल पे, जो कि टाइम की गॉडेस होती है, जो टाइम को रोक सकती है और अपना एक खुद का डायमेंशन क्रिएट कर सकती है जिसमें टाइम रुका हुआ होता है और सिर्फ वह हिल सकती है। तो ये है क्रोनोस, गॉडेस ऑफ टाइम। अब जहाँ इस लड़ाई में शार्ले देखती है कि वेंटी पे हमला होने वाला है और वो वेंटी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है, जहाँ पर बाद में उल्टीयर उसको उस डायमेंशन से बाहर निकाल कर टाइम उसका रोक देती है ताकि वो मरे ना, उस चोट से वो हील हो सके बाद में, जब वेंडी और शेरिया हरा दे डिमारिया यस्था या फिर जो भी टाइम ऑफ गॉडेस है। अब जहाँ उनके पास सिर्फ एक ही चारा है और वो है उल्टीयर का थर्ड ओरिजिन यूज़ करना, जहाँ पे वो अपनी भविष्य की शक्तियाँ यूज़ कर पाएंगे, मतलब वो शक्तियाँ जो शेलिया और वैंडी आगे चल के भविष्य में ऑप्टेन करने वाले थे, मतलब वो आगे और पावरफुल हो सकते थे, वो सारी शक्तियाँ वो इस्तेमाल कर पाएंगे इस समय हराने के लिए उस क्रोनोस गॉडेस ऑफ टाइम को, और जो भी वो है सामने वाली डिमारिया यस्था को। जहाँ पर इसकी कीमत है कि वो आगे कभी भी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी इसके बाद। और ये काफ़ी तक अजीब लगता है कि सच में वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी इसके बाद, क्योंकि ये उनका आखिरी चारा है, मतलब ये यूज़ ना करे तो उसको हरा भी नहीं सकते, और इसको यूज़ किया तो वो मैजिक का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं कि क्या कोई इसका फ्लॉ निकलता है, फिर कुछ और होता है जहाँ पे वो वापस अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इसका फ्लॉ ये हो सकता है कि वो टाइम रोक कर अपने उस थर्ड ओरिजिन का यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से वो शायद वापस मैजिक का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है फेरी टेल के एपिसोड 22 में। तो एपिसोड 22 में वैंडी और शार्ली यूज़ करने वाले थर्ड ओरिजिन का, जहाँ पे वो अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी भविष्य में करने वाले हैं, जिसके बाद यहाँ पर वो डिमारे को हराने वाले हैं। मतलब अब दिखाओ कि कौन है गॉडेस और गॉड, जिसके बाद शायद यहाँ पे शेरिया और वैंडी हराने वाले हैं, जहाँ पे दोनों अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने वाले हैं, और डिमारे काफ़ी तक लग रही है हारी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ फेरी टेल के बेस में पहुँच चुके हैं ऑगस्ट और जैकोब लेसियो, जो कि लड़ रहा है लूसी से, जहाँ पे वो शायद शर्मा रहा है लूसी की ब्यूटी को देखकर, लेकिन लूसी कोई रहम नहीं करने वाले। लेकिन साथ में यहाँ वापस आ चुका है नात्सु, जो लड़ाई कर रहा है जैकोब लेसियो से, क्योंकि यहाँ पे नात्सु ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की थी 1 साल पहले। तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे कि कितना तगड़ा हो चुका है नात्सु उस समय, क्योंकि वो ज़ेरेफ से लड़ रहा था अपने
वन टाइम ओनली वाले अटैक्स है जिसको सिर्फ वो एक बार यूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देख पाएंगे जैकोव, लेसियो और नात्सु ड्रैगनहील की फाइट। और दूसरी तरफ ऑगस्ट लगता है कि अंदर जाकर फेरी हार्ट को चोट पहुंचा रहा है, मतलब वहां पर जो मेबिस की बॉडी पड़ी है उसको चोट पहुंचा रहा है, जहां पर मेबिस को चोट पहुंचा रहा है ताकि वो फेरी हार्ट को डिस्ट्रॉय कर सके। शायद यही उनका प्लान है, जहां पर ज़ेरिफ ने झूठ कहा कि वो फेरी हार्ट को चुराने आ रहा है, जहां पे फेरी हार्ट की पावर का इस्तेमाल वो करेगा, लेकिन यहाँ पे वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है शायद, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। लेकिन उसका इस्तेमाल शायद वो कर सकता है आखना लोगों के ऊपर। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, और अब आपके सोचते हैं कि क्या हो सकता है फेरी टेल के अगले एपिसोड में। और उसके अलावा जिसने अब तक नहीं देखा फेरी टेल वो देख सकता है, क्योंकि ये इतना आगे निकल चुका है। तो उसे शुरू से देखें, जिसके बाद आप ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे। और जो देख रहा है वो जरूर बताए कि क्या हो सकता है आगे, अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।